अतः में परिणाम स्वरूप श्री विजेंद्र यादव जी को वार्ड समिति नरेला से स्थायी समिति के विधित रूप से चुना हुआ सदस्य घोषित करता हूँ। विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र यादव। भाई विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र जी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नरेला जोन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी चेयरमैन रहे विजेंद्र यादव ने धमाकेदार जीत के साथ नगर निगम स्थायी समिति के सदस्य पद का चुनाव जीत लिया है। इस पद के लिए 2 नामांकन आए थे। उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार अनिल को 9-12 से मात दी। हम आपको बता दें कि पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है कि स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन भी विजेंद्र यादव ही रहेंगे। नगर निगम की वार्ड समिति नरेला की स्थायी समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव कुल मत 21, वैध मत 21, अवैध मत 0। अनिल जी को मिले 9 वोट और विजेंद्र यादव जी को 12 वोट। अतः में परिणाम स्वरूप श्री विजेंद्र यादव जी को वार्ड समिति नरेला से स्थायी समिति के विधित रूप से चुना हुआ सदस्य घोषित करता हूँ। नवनिर्वाचित सदस्य विजेंद्र यादव जी, मैं इन तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। नरेला जोन में मैं काफ़ी टाइम हुआ, मुझे लगभग 1 साल होने को आ रहा है। मैं मेरी तरफ से जो भी कोऑपरेशन है, अच्छा तालमेल बनाते हुए हम नरेला जोन को आगे बढ़ेंगे और बढ़िया जोन की तरह हम उसको अंजाम देंगे। भाजपा नेता विजेंद्र यादव की जीत के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर उन्होंने विजेंद्र यादव को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम जाजू जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदेश कुमार जी गुप्ता वो भी जिंदाबाद, संगठन महामंत्री महोदय जिंदाबाद। आप सबके सहयोग से आज जो पदभार मिला है ये मुझे बड़े ही सौभाग्य का दिन मैं मान रहा हूँ और हमारे को पूरा जोन मिला। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी उसमें ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ मैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और पार्टी के लिए अपना सब कुछ उस पार्टी में रहकर ही हम अपना जीवन मरण इसी पार्टी में करेंगे। हम ये प्रेरणा लेकर इस पार्टी में आए हैं कि ये पार्टी हमारी है, हम इस पार्टी में रहकर बेहतर से बेहतर कोशिश कार्य करने की करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि एक दिन में 3 चुनाव हुए थे और 9-12 का भारी अंतर किसी भी चुनाव में नहीं रहा। इस लिहाज से अगर संख्या बल की बात करें तो ये भाजपा के लिए शानदार जीत है और खुद विजेंद्र यादव के लिए भी 9-12 का आंकड़ा किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं है। जीत के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। विजेंद्र यार, नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं चुनौती के रूप में? देखिए, पहले तो मैं अपने माता पिता को उनका ध्यान करके याद करके उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और मैं अपने साथियों का भी, भाई बहनों का भी, सभी जो मेरे साथ में यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो कार्यक्रम में नहीं आ सके, कोरोना का जो अभी दौर चल रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि वो घर बैठे भी मुझे आशीर्वाद दें और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और जो मुझसे बड़े हैं मैं उनके मार्गदर्शन पर चलकर आगे जो मेरे लायक काम होंगे मैं उसे भली भांति करूँगा और सौहार्द और प्यार आशीर्वाद से सभी कार्यों को मैं अंजाम दूंगा। और मैं आज इतना प्रफुल्लित हूँ कि डिप्टी चेयरमैन नरेला जोन में रहने के बावजूद अब पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है कि आज मुझे स्थायी समिति के अंदर मैं मानता हूँ कि मैं इस
जो पोस्ट है इस पर शायद कुछ समय बाद आता, लेकिन पार्टी ने मुझे इतना गौरवान्वित किया है। इस गठन होने जा रहा है जो पार्टी की तरफ से, उसमें भी मुझे डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया जा रहा है। और ये कार्यालय शायद मैं आज धन्यवाद करता हूँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, और हमारे प्रभारी उत्तराखंड दिल्ली के हमारे श्री श्याम जाजू जी का, संगठन महामंत्री जी का श्री सिद्धार्थन जी का, और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और आज दिल्ली हम सब की तरफ देख रही थी कि इस जोन के अंदर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ उठापटक होने वाली है, लेकिन यहाँ भाजपा की जीत हुई है। और हमारा जोन चेयरमैन भी आए हैं, डिप्टी चेयरमैन भी आए हैं, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी आए हैं। तो हम सब ने जो 3 महीने लगातार मेहनत की है, उस मेहनत के अंदर मैं समझता हूं कि जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, उसके अंदर सभी पार्षदों ने डटकर मुकाबला किया है। और जो पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हैं उनको उनके घर से भी बायो कूड़ा उठाने का जो कार्य है MCD देख रही है। मैं कहता हूं कि धन्यवाद के पात्र हैं वो सब जो इस दौर में भी MCD में कार्य कर रहे हैं। वो कोरोना वॉरियर्स हैं मेरी तरफ से। जब केजरीवाल 62 सीटें जीतकर आया था तो होना तो ये चाहिए था कि उसके MLA जाकर जनता के अंदर कार्य करते, लेकिन केजरीवाल ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। वो खुद भी कोरोना टाइन हो गया और अपने विधायकों से भी ऐसे कोई कार्य नहीं करने दिए, ना ही उन्होंने। आप देखिए 62 सीटें अगर दिल्ली में जीती हैं, 1.5 लाख कैमरे दिल्ली में लगे, कहाँ गए वो 1.5 लाख कैमरे? जब दंगा हो रहा था तब कहाँ थे? उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी क्या? आज अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो आप मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कार्यशैली को, कर्मों को सम्मान देता है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, पार्टी ने हम पे विश्वास किया। जीत के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधकर विजेंद्र यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह विरोधियों के लिए कड़ी चुनौती साबित होंगे। अपनी जीत पर उन्होंने अपने समर्थकों और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। सिविक सेंटर नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।